तो उससे क्या हुआ सभी, उससे क्या होगा? अच्छा वीडियो बड़ा हो जाएगा। वो आई सी। चलिए, अरे एलानी जंग लड़ते हुए आए हैं, ये क्या नाम से, गुप्ता जी। चलिए सुनिए, जैसा कि हम लोग प्रमेय कितना, कौन सा प्रमेय था, 4 5, तीसरा और चौथा पढ़े थे ना। तो ये 5वां वाला प्रमेय है, और बोले थे कि प्रमेय नंबर 3 4 और 5 ये तीनों प्रमेय जब हम लोग पढ़ेंगे तो सवाल यानी कि प्रश्नावली 6C की सवालें लगाएंगे। ठीक, तो 6C की सवालों को लगाने के लिए हमें तीनों प्रमेय पढ़ना अनिवार्य है। अगर ये तीनों प्रमेय हमें जानकारी नहीं रहेगा तो बतला देते हैं, आप लोग सवाल लगा नहीं पाएंगे। आइए देखते हैं। लिखा है, यदि दो त्रिभुजों में संगत भुजाओं का एक युग्म, पहले दो ठो त्रिभुज बना देते हैं। एक त्रिभुज का नाम रख देते हैं पी क्यू आर, और दूसरे त्रिभुज का नाम रख देते हैं, क्या रख दे बतलाइए, ए बी सी रख दे। चलिए ए बी सी रख देते हैं, इसका नाम कर देते हैं ए बी सी। ये दो त्रिभुज है। ठीक, दिखाई दे रहा है आप लोगों को। कह रहा है कि यदि दो त्रिभुजों में, तो दो त्रिभुज तुम्हें दिया क्या, इस बात को लिखा जाए, क्या दिया है, गिवन दैट जो लिखते हो दिया है, वो क्या दिया है, त्रिभुज पी क्यू आर तथा त्रिभुज क्या दिया है बतलाइए, ए बी सी दिया है ना। यानी दो त्रिभुज में एक त्रिभुज, अच्छा ठीक है एक बात बतला दे, हम त्रिभुज पी क्यू आर लिखे हैं, तुम्हारा मन करेगा तो तुम कुछ और रख देना, या मैं ओ लिख देना, एबीसी की जगह नामकरण करना है, नामकरण कुछ भी कर सकते हैं, कोई शर्त नहीं होती है कि इसी तरह नामकरण करना है, कुछ भी नामकरण कर सकते हैं। और कह रहा है कि यदि दो त्रिभुजों में संगत भुजाओं का एक युग्म, युग्म का मतलब होता है जोड़ा, तो दो भुजाओं इस त्रिभुज में, या दो भुजाएं, युग्म ले लिए, यह दोनों भुजाएं इस त्रिभुज की दो भुजाओं के समानुपाती हैं। देखो अनुपातिक का मतलब इन दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर होगा संगत भुजाओं का, तो इसमें हम लिख देते हैं पी क्यू बटा के क्या, पी क्यू बटा के ए बी, और ये बराबर होगा जानते हैं किसके, हाँ पी आर बटा के ए सी के बराबर है। ठीक है, दो अनुपातिक हो, और क्या लिखा है, और लिखा है कि अंतरित कोण बराबर हो। अंतरित कोण यानी इन दोनों भुजाओं के द्वारा जो बनाया गया कोण है ना, ये भी बराबर है, यानी कोण P बराबर क्या दिया है, कोण क्या दिया है, A दिया है, ऐसा हो, समझ रहे हो ना। कोण P बराबर क्या नहीं दिखाई दे रहा आपको, इसके वजह से आपको नहीं दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा सा आप ऐसे हो जाइए, सुनिए। तो कोण P बराबर कोण है, थोड़ा सा इधर उधर करके देखिए इसको, कि यानी त्रिभुज P, सुन लीजिए आप लोग एक बार, यह इस ये भुजा बटा के ये भुजा, पी आर बटा के दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर, एक कोण बराबर है, जो यहाँ पर दिया उसको लिख देंगे। फिर इसके बाद जो सिद्ध करना है, वो क्या सिद्ध करना है ना, देखना ध्यान से, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि अंतरित कोण बराबर, तो ए त्रिभुज समरूप होते हैं, यानी त्रिभुज पी क्यू आर जो होगा ना, वह समरूप हो जाएगा किसके बतलाइए, त्रिभुज किसके, ए बी सी के समरूप होगा, ऐसा हमें सिद्ध करना है। अगर ऐसा है तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। ठीक है, आइए सिद्ध करना है, दिया है ये दोनों तो हम लोग लिख दिए। और रचना याद है, एक ही शब्द बार बार बोल रहे हैं कि रचना में तीनों रचना, यानी तीसरे वाले में, चौथे वाले, पांचवें वाले में जो एक बार रचना किए हैं वही रचना तीनों में करना है। यानी जितना बड़ा PQ है उतना बड़ा, इस पर हम एक भुजा ले लेते हैं जिसका नाम कर देते हैं क्या, PQ है तो इसका नाम क्या लिख देते हैं, PAE कर देते हैं। चलिए AE कर देते हैं, और जितना बड़ा PR है उतना बड़ा इस पर F कर देते हैं, यानी AF कर देते हैं ना जी। तो हम लिख दें, क्या लिखेंगे बताइए, PQ बराबर क्या लिख देंगे, AE, और क्या है PR बराबर क्या हो जाएगा, AF, और क्या करेंगे E को F से मिला देंगे, यानी E को F से क्या किया, F से मिलाया। इतना काम रचना में हम लोग करेंगे, ई को एफ से मिला देंगे, कोई दिक्कत, ये तो पहले से काम हुआ था। तो आप जब इतना पढ़ेंगे ना तो इतना काम अपने से करेंगे।
ठीक है, ये जो समझ में आ जाएगा इतना प्रमेय, जब ये प्रमेय इतना दिया है तो पढ़ने के बाद हम इतना लिख देंगे, सुंदरता इतना बढ़ाएंगे भैया प्रमेय में। अब जो करना है उसको करिए। आइए, बहुत आसान है, आसान ही नहीं बहुत आसान है, प्रूफ करते हैं, सिद्ध करते हैं। चलिए, त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर तथा त्रिभुज कौन सा ए ई एफ में, देखना ध्यान से, इन दोनों त्रिभुज को ध्यान से देखेंगे कि दोनों त्रिभुज में, ध्यान से देख रहे हो, पी क्यू बराबर ए ई है, पी क्यू बराबर ए ई है कि नहीं है? जितना बड़ा ए है उतना बड़ा यह है। कहां से? रचना से। बोला करो तुम लोग भी, रचना से। ठीक है, इसके बाद पी आर, ए पी आर है तो पी आर बराबर किसके होगा बताओ? ए एफ के होगा। और ए भी कहां से भैया? रचना से। फिर इसके बाद यह कोण पी जो होगा ना, वह कोण क्यू, कोण ए के क्या होगा? बराबर होगा। क्यों बराबर है? दिया है, देखो तो दिया है, वीडियो की भी सुंदरता बढ़ रही है, दिया है। अब बतलाओ, कसौटी सर्वांगसम की कसौटी क्या होती थी? जब एक त्रिभुज की दो भुजा दूसरे त्रिभुज की दो भुजा के बराबर हो जाए, संगत भुजा के बराबर हो जाए, और उन दोनों भुजाओं के द्वारा कोण एक बराबर हो जाए ना, तो यहां पर साइड एंगल, साइड यस ए एस कसौटी से जो त्रिभुज पी क्यू आर होगा ना, वह समरूप हो जाएगा त्रिभुज किसके? ए बी सी के, सॉरी ए ई एफ के। और जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होगा, सॉरी सर्वांगसमता का कसौटी है, जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं ना, तो तुम्हें हम बतलाए थे कि प्रत्येक सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती हैं। दो सर्वांगसम है तो इसका मतलब समरूप भी है। तो यह त्रिभुज ए पी क्यू आर और ए ई एफ दोनों सर्वांगसम हो गए, और जब सर्वांगसम है तो इसे हम समरूप भी कर सकते हैं, यानी त्रिभुज पी क्यू आर समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए ई एफ के। समझ में आ गई बात? ठीक है, इतना तो आप लोग समीकरण नंबर 1 कर देते हैं। क्या इतनी बात आप लोगों को समझ में आई कि यह वाला इसके समरूप है ना? अब आ जाते हैं, ध्यान से देखिए, चूंकि देखो दिया है पी क्यू बटा के क्या दिया था? ए बी। अब बराबर क्या है? पी आर बटा के क्या है बतलाइए? पी आर बटा के ए सी दिया है ना? देखना ध्यान से, पी क्यू किसके बराबर है? तो जहां पी क्यू है वहां पर ए ई लिख सकते हैं। पी क्यू रचना से ए ई के बराबर है, तो यहां पर लिख देंगे ए ई बटा के ए बी। अब बराबर जो पी आर है वो पी आर किसके बराबर है? तो यहां पर हम पी आर के जगह, जो पी आर है इसके जगह क्या लिख देंगे? ए एफ बटा के ए सी। अब सभी छात्र छात्राएं ध्यान से देखो कि त्रिभुज ए बी सी में ए ई बटा के ए बी और ए एफ बटा के ए सी है। और जब किसी त्रिभुज में, थेल्स प्रमेय क्या कहता है कि जब किसी त्रिभुज में एक भुजा अन्य दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करने के लिए खींची जाए, तो वह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर देती है, तो वह जो रेखा होती है तीसरी भुजा के क्या होती है? ये थेल्स प्रमेय का विलोम है ना। तो यहां पर हम लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी में थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से हम बतलाइए क्या लिख सकते हैं? बतलाइए, यानी ई एफ समांतर लिख सकते हैं किसके? बीसी के। समांतर होगा ना? चलिए, अब जब ये समांतर हो गया तो त्रिभुज ए ई एफ तथा त्रिभुज ए बी सी की बात करते हैं। बहुत बहुत आसान है। वे बसंती क्यों सो रही हो जी? ऐसे करिए, सो मत जाए। ठीक है, इधर देखो यार, वो सो रही थी तब बोल दिए त्रिभुज ए ई एफ। त्रिभुज ए ई एफ में देखो यह वाला कोण, सुनो, यह वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, तो हम लिख सकते हैं ए ई एफ कोण ए ई एफ बराबर कोण किसके हो जाएगा? ए बी सी बराबर होगा कि नहीं होगा? कौन सा कोण? संगत कोण। संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। चलिए, कोण एफ कोण सी के बराबर होगा, लिख देते हैं कोण ए एफ ई। अब बराबर हो जाएगा कोण ए सी बी। क्यों बराबर है बतलाइए? संगत कोण।
संगत कोण, और ये कोण ए दोनों में होगा। कोण ए जो होगा ना वह कोण ए यानी कि छोटे वाले भी त्रिभुज में है, बड़े वाले त्रिभुज में भी है। और तो बता दो कि जब दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो गए ना तो ए एंगल 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 कसौटी से क्या होगा, कसौटी से क्या होगा बतलाओ, कसौटी से त्रिभुज ए ई एफ जो होगा ना, ए ई एफ जो होगा वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज किसके, ए बी सी के समरूप हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी के समरूप हो जाएगा। इसे समीकरण क्या कर देते हैं। अब समीकरण 1 तथा 2 को सभी छात्र छात्राएं देखेंगे। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को देखना बहुत आसान है यार। देखो यह दिया है समीकरण 1 में कि त्रिभुज पी क्यू आर यह बड़ा वाला जो है वह इस छोटे वाले के समरूप है, और ये छोटा वाला जो है वो सबसे बड़े वाले एबीसी के समरूप है। तो ये बड़ा वाला भी तो इसके समरूप होगा, ए इसके समरूप है, ये बड़े वाले के समरूप है, तो बड़ा वाला भी इनके समरूप होगा। यानी समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज पी क्यू आर जो होगा ना वह समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज बतलाइए ए बी सी के। दोनों त्रिभुज समरूप हो गए ना, और हमें सिद्ध क्या करना था, त्रिभुज पी क्यू आर समरूप है त्रिभुज ए बी सी के। कोई दिक्कत, कहीं दिक्कत है, कुछ नहीं दिक्कत, एकदम आसान है। प्रमेय को सिद्ध करना एकदम आसान है। हाँ प्रमेय मालूम रहेगा, सवालें लगेंगी। हाँ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और पसंद आ रहा है जितना शेयर करेंगे और अच्छे से पढ़ाएंगे एकदम मनोबल बढ़ेगा, अच्छे से पढ़ाएंगे। टाटा बाय बाय।